चली गई? टाइम भी हो गया। चांदनी दीदी, दीदी, दीदी क्या कर रही हो अब तक? टाइम देखो, आप अभी तक रेडी नहीं हुए। आपको पता है सब रेडी हो गए और सब आ चुके हैं अभी तक। हाँ मैं बस रेडी हो रही हूँ, लेकिन सिमरन, रोहन कहाँ है? अरे बॉस, अरे बॉस ये क्या कर रहे हो यार? ऐसे ऐसे करो। देखो शाम को मेरी होने वाली बीवी मुझे कुछ कंप्लेंट ना करे, और इसको वहां भी लगाओ ना, वो जो एरिया खाली छोड़। रुको मैं बताता हूँ आपको। जीजू जीजू होल्ड होल्ड, वैसे ही रुकना, फोटो लेने दो, स्माइल करो ना। सो क्यूट। वैसे जीजू, पूरी दुनिया में आप इकलौते ऐसे दूल्हे होंगे जो खुद की शादी में इतनी सारी तैयारियां कर रहे हैं। सो मच एक्साइटमेंट। वैसे मैंने दीदी को बता दिया कि आप कितने एक्साइटेड हो। तूने चांदनी को बता दिया? और रोहन, अरे दूल्हे के बच्चे क्या कर रहा है यार तू? जाके तैयार हो, बाकी सारी तैयारियां हम कर लेंगे। अरे यार कैसे होगा सब कुछ? रात को कॉकटेल पार्टी और इतना कम टाइम है हमारे पास। डोंट वरी गाइस, आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सब तैयारियां कर दी। हाय, क्या हॉट स्टाफ मैनेजर है। ऐसी मैनेजर हो तो रिजॉर्ट तो कभी खाली ना हो। एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब है कि रिजॉर्ट की मैनेजर तो स्मार्ट ही होनी चाहिए ना। इट्स डोंट माइंड, ही इज नेचुरली फनी। इट्स ऑलराइट। वैसे शादी आपकी है, सबसे शानदार तैयारियां कर दी है मैंने, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपकी शादी की हर चीज यादगार होनी चाहिए और उसे हम जरूर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। रोहन, 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 पता नहीं कहाँ चले गए सब लोग। रोहन, कौन है? कौन है वहां पर? कौन है? कौन है? तो कौन है यहाँ पर? कौन है वहां पर? कौन है? कौन है? जवाब दो मुझे। बोलता क्यों नहीं कुछ? कौन है वहां पर? हे चुपचाप क्यों खड़े हो? बोलती क्यों नहीं कुछ? कौन है वहां पर? कौन है? चली जाओ यहाँ से और वापस मुड़ के कभी नहीं आना। वो आ गया है, वो आ गया है, कौन आ गया है? वो आ गया है। छोड़ो, छोड़ो। चांदनी, क्या बात है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब आप एक लेडी है जिसने मेरा हाथ पकड़ा, वो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी मुझे। प्लीज सुनो, काम डाउन। देखो, इस औरत से दूर रहो। वो हमारे रिसोर्ट की एक पुरानी एम्प्लॉय है, थोड़ी सी पागल है, और वो कुछ भी कहे ना तुम सुनना नहीं, ठीक है? अरे चांदनी, अभी तो पार्टी की सारी तैयारियां करनी है। चलो, बहुत काम बाकी है। चलो चलो, कम ऑन। चलो चांदनी, कम।
चंद, देखो कितने कम समय में सारा इंतजाम हो गया। थैंकफुली सब कुछ अच्छे से हो गया। यार रोहन, आई विश हमारे पेरेंट्स यहाँ होते। आई एम रियली मिसिंग देम। काश वो हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते। वेल डोंट वरी, आई एम श्योर वो हमें जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। आफ्टर ऑल हम उनके बच्चे हैं। अरे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स तुम्हारे साथ है ना, सबको मना लेंगे। और वैसे भी हम कोई प्रिया के जैसे थोड़ी ना। हाँ यार, ये प्रिया पता नहीं कहाँ चलेगी, उसकी कोई खबर ही नहीं। प्रिया दीदी मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद थी। प्रिया दीदी, आपको पता है पहली बार मुझे क्लबिंग ना प्रिया दीदी लेके गई थी, बहुत मजा आया था। आई विश प्रिया दीदी यहाँ होती। एक्सक्यूज मी सर, आपने जो गेस्ट लिस्ट दी है उसके अलावा भी कोई गेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो रिसेप्शन पे वेट कर रहे हैं, कह रहे कि वो इनवाइटेड है और आपके बहुत खास और करीबी दोस्त है। मैंने सोचा एक बार मना करने से पहले आपसे पूछ लूं। इतना लेट कौन आया होगा? प्रिया, हाय चांदनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतने अच्छे दोस्त रहे हैं, फिर तुम्हारा इतना बड़ा दिन मैं कैसे मिस कर सकती थी। तुम्हारी शादी में तो कैसे भी करके आना ही था, सो आ गई। क्या हुआ, तुम लोगों को खुशी नहीं हुई मुझे देखकर? वेल प्रिया, अभी हम लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। What a pleasant surprise। तुम कहाँ चली गई थी? थोड़ा दूर चली गई थी, पर अब वापस आ गई हूँ। क्यों चांदनी, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? प्रिया दीदी। प्रिया, नाइस टू मीट यू। कम ऑन, जॉइन अस। मेरे लिए कमरा बुक नहीं कराया तुमने? अरे आइए ना, मैं आपको कमरा दिखाती हूँ, चलिए। प्रिया के हाथ बिल्कुल ठंडे थे, बर्फ की तरह। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये वापस कैसे आ गई चांदनी? ये जिंदा कैसे है?
होप आपको हमारा ये वाला कमरा पसंद आएगा। वैसे डिनर और पार्टी 1 घंटे में शुरू हो जाएगी। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। एक एक्स्ट्रा बेड लगवा दो यहाँ। एक्स्ट्रा बेड? क्या कोई और गेस्ट भी आने वाला है? आप किसी को एक्सपेक्ट कर रही हैं? मुझे अकेले सोने की आदत है। क्या मतलब? जितना कहा है उतना करो। जी ठीक है, मैं अभी भिजवाती हूँ। कितना प्यारा म्यूजिक है। पर ये आवाज कहाँ से आ रही है? उस तरफ से आ रही है। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसी गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले। यहीं से आ रही है। ऐसी गगन के तले। हाय प्रिया दीदी। क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? मैंने बाहर म्यूजिक की आवाज सुनी तो सुनते सुनते यहाँ चली आई। वैसे दीदी बहुत ही प्यारा म्यूजिक है। कहाँ से आ रही है आवाज? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या है ये दीदी? कितना खूबसूरत है ये। अब प्लीज इसे रख लो थोड़ी देर के लिए। हाथ मत लगाना इसे। अब मना क्यों कर रही हो दीदी? एक तो वैसे ही इतने साल बाद आई हो, ऊपर से कोई गिफ्ट तक नहीं लाई मेरे लिए। मना कर इसे। मैं आपसे गिफ्ट लेकर ही रहूंगी और यही लूंगी। इसे मत देना। मैं तो ले रही हूँ। अरे बाबा, प्रॉमिस जल्दी लौटा दूंगी इसे, ठीक है? चलो मैं जा रही हूँ। सी यू एट द पार्टी।
हाय, एक सेल्फी हो जाए? सेल्फी? ओके, बाजी कर लूं? फाइन, स्माइल। क्या हुआ सिमरन? क्या हुआ? मुझे लगा कि किसी ने मुझे टच किया। नहीं यार, आओ चलो सेल्फी लेते हैं। चलो चलो आओ, स्माइल करो। हाय सिमरन, मैं हूँ जॉनी। क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही है सिमरन? दीदी मेरे पीछे कोई है, बहुत डरावना सा। मुझे तो कोई भी नहीं है सिमरन, तुम क्या कह रही हो? पता नहीं दीदी उसने कहा कि मेरा नाम जॉनी है। क्या बकवास कर रही हो तुम सिमरन? जॉनी तो यहाँ आ ही नहीं सकता। तुम क्या कह रही हो? चांदनी डोंट स्क्रीम, चुप हो जाओ। अरे ये कौन जॉनी? नहीं रोहन, कुछ नहीं, हम बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। लेकिन जॉनी है, मैंने खुद देखा। शट अप सिमरन, एक छोटी सी बात समझ नहीं आती तुम्हें? एक बार बताया ना यहाँ कोई नहीं है। जाओ अपने कमरे में जाओ। मैंने क्या गलती थी? सबके सामने मुझे डांट दिया। वो तो वो स्टूपिड जॉनी परेशान कर रहा था। उसको समझाने के बजाय मिले मुझे दोबारा, बताऊंगी उसे। पता नहीं कहाँ छिप के बैठ गया। तुम्हारे पीछे सिमरन। कौन है वहां? ये अपने आप कैसे बच रहा है? कौन है? कौन है? प्रिया दीदी, तुम भी मरोगी, कोई बचाने नहीं आएगा, जैसे मैं मरी थी। डरो मत सिमरन, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, वरना
सिमरन, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? और ये क्या लेके घूम रही हो तुम? गिफ्ट। गिफ्ट? आपके लिए। बट सिमरन, गिफ्ट की क्या जरूरत है? तुम भी ना, ये गिफ्ट क्यों लाई हो? नहीं दीदी, मना मत करो, बहुत मन से लाई हूँ। आप पहली शादी की तैयारियों में बिजी थी तो दे नहीं पाई थी, सोचा अभी दे दूं। ओके ठीक है, दो। थैंक यू सो मच। चलो अंदर तो आओ। नहीं दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। सिमरन, चांदनी दीदी, ये गिफ्ट अभी खोलना, मेरे जाने के बाद। ऐसा क्या खास है इसमें? एक काम करो, तुम ही खोलो। स्पेशल गिफ्ट है आपके लिए, खुद ही देख लेना। स्पेशल गिफ्ट? स्पेशल गिफ्ट? जॉनी, तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट लाई। इसे हमेशा अपने पास रखना, ओके? खोलो। हाँ, मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगा। ये तो वही म्यूजिक बॉक्स है जो मैंने जॉनी को दिया था, लेकिन ये सिमरन के पास कैसे आ गया? मुझे देखकर डर गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगा प्रिया चली गई तो चली गई, कभी लौट कर नहीं आएगी। तुम तो मर चुकी हो। याद है 5 साल पहले तुम और जिमी मुझे जॉनी के पास मरने के लिए अकेला छोड़ गए थे, कोई बचाने नहीं आया था। याद है तुम्हें? निकालो मुझे यहाँ से। प्रिया, हम तुम्हें बचाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। हम बहुत डर गए थे प्रिया, इसीलिए हम भाग गए। ये माफ कर दो। मेरे माफ करने से कुछ नहीं होगा चांदनी, क्योंकि तुम्हें मैं नहीं मारूंगी, वो मारेगा तुम्हें। और मुझे तुम्हारी जान लेने ही नहीं देगा। जॉनी तुम्हारी जान लेगा चांदनी। जॉनी? हाँ जॉनी।
बस प्यार ही प्यार अरे अरे वाह वाह, मेहंदी लगाई जा रही है। अरे मैं भी लगा देता हूँ, बहुत अच्छी मेहंदी लगाता हूँ जी। क्या बात है, आप लोग यहाँ मेहंदी लगा रहे हैं? जिसकी शादी इसका पता ही नहीं है, ना सिमरन का पता ना चांदनी का। अरे तुम्हें तो पता ही है उसे कितना टाइम लगता है तैयार होने में। रुक जाओ, आ जाएगी। मैं चेक करके आता हूँ जरा। ए हेलो, कहाँ मिस्टर? अभी तक शादी नहीं हुई है कि आप कभी भी हमारे दोस्त के रूम में चले जाएं? हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। मैं तो बस चेक करने जा रहा हूँ कि वो तैयार हुई है कि नहीं हुई। चांदनी, चांदनी, चांदनी! ये आवाज कहाँ से आई है? चांदनी? रोहन, रोहन क्या हुआ यहाँ पे? चांदनी का? चांदनी का? निकाला। चांदनी से शादी करेगा तू? चांदनी सिर्फ मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। तू उसे दूर ले जाना चाहता था ना? मार डालूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। चांदनी सिर्फ मेरी है चांदनी। छोड़ मुझे, छोड़, छोड़ो मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दो, आओ मेरे साथ, आओ। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दे मुझे, मार डालूंगा। नहीं रोहन, रोहन वो चांदनी नहीं थी। तुमने वो आवाज सुनी? वो आवाज भी चांदनी की नहीं थी। रोहन, मुझे ऐसा लगता है कि चांदनी में कोई घुस गया, और अगर उसको कुछ हो गया तो। अरे नहीं विक्की, चांदनी को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा विक्की। है ना किमी? हाँ। यहाँ पे इतने सारे लोग थे, लेकिन ये सब चांदनी के साथ ही हुआ। अगर तुम कुछ जानती हो तो प्लीज देखो, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। ये जॉनी कौन है किमी? ये जॉनी कौन है किमी? जॉनी हमारे जिंदगी का सबसे खौफनाक पन्ना था, जिसे 6 साल पहले चांदनी और मैं बंद करना चाहते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो इस तरह से लौटेगा। चांदनी, मैं और प्रिया एक रात प्रिया के घर पे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे थे, और उस दिन जॉनी हमारी जिंदगी में आया। जॉनी हमारा नेबर था, बहुत फ्रेंडली लड़का था। हमारी आते जाते उससे दोस्ती हो गई। वो खासकर चांदनी से अटैच था। जॉनी अपनी स्टेप मदर के साथ रहता था। हमने ना तो कभी जॉनी की सिस्टर को देखा, ना ही उसकी मॉम को। ऐसी
एक दिन जॉनी ने एक बहुत बुरी हरकत कर दी चांदनी के साथ। चांदनी वो शॉक्ड और चांदनी ने उसे थप्पड़ मार दिया। हम लोगों ने उसे कह दिया कि अब कभी हमारे पास नहीं आना, अपना मुंह मत दिखाना। बस उसके एक दिन बाद पता चला कि जॉनी ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। उसकी बहन उसको बचाते बचाते खुद भी गिर गई और उसकी माँ अचानक घर में 2 डेथ्स को हैंडल न कर पाने की वजह से शॉक से मर गई। तीनों एक ही रात में खत्म हो गए। लेकिन उसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया, लेकिन जॉनी ने हमें कहा था कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और उसकी ये बात सच हुई जब प्रिया ने अपना घर बेचने का फैसला किया और पता नहीं कैसे जॉनी के घर में कैद हो गई। रोहन, मैं उसका अगला शिकार, वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी मार डालेगा। मरना तो तुम सबको पड़ेगा। सब मरोगे। क्यों? मुझे भूल गई तुम? जॉनी की एक बहन जो बीमार, बहुत बीमार रहती, अपने कमरे से कभी नहीं निकलती, जिसे तुमने कभी देखा नहीं था। तुम जॉनी की बहन हो? मतलब तुम भी? हाँ, मैं भी मर चुकी हूँ। उसी दिन मर गई थी जिस दिन मेरे भाई को मार दिया गया था। मेरा एक ही भाई था जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। उसे अकेले कैसे जान? इसलिए उसके पीछे मैं भी मर गई। तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी मैं। 3 सहेलियों की वजह से मेरी भाई की जान गई, अब तुम लोगों को मरना पड़ेगा इसी की तरह। जिंदा रहते हुए हमारे कोई दोस्त नहीं थे। अब मरने के बाद हम सब साथ रहेंगे। तुम सब मरोगे। रुक जाओ आस्था, तुम बीच में मत आना। जॉनी को रोकने का एक ही तरीका है, किसी एक इंसान को उसके बॉक्स को हाथ में लेके अपनी जान देनी होगी। उस बॉक्स को हाथ में लेते ही जॉनी की आत्मा उसमें घुस जाएगी और उस इंसान की मौत के साथ जॉनी की आत्मा को भी खत्म होना पड़ेगा। जाओ। म्यूजिक बॉक्स, जल्दी म्यूजिक बॉक्स ढूंढो, जल्दी। मार डालूंगा, मार डालूंगा।
मार डालूंगा। दे दो मेरा म्यूजिक बॉक्स, दे दो मेरा म्यूजिक बॉक्स। चांदनी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा चांदनी। चांदनी, मार डालूंगा, मार डालूंगा। नहीं छोड़ूंगा तुझे। नहीं चांदनी। मेरा म्यूजिक बॉक्स दे दे, ये मेरा है। नहीं, नहीं किमी, किमी नहीं, किमी नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। चांदनी, तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। तुमने बहुत गलत सोचा आस्था, इसलिए ना तुम्हारा तब भी कोई दोस्त था और ना अब होगा। चांदनी, 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 यू ओके? चांदनी, क्या हुआ था मुझे? किमी, सिमरन, ये क्या हो गया तुम्हें? सिमरन उठो, सिमरन। बस चांदनी, बस। अब जॉनी हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं।